नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दोस्तों पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। और आज मेरा जो तबीयत है थोड़ा सा ठीक है और आज मैं लेट उठी हूँ। अभी टाइम बज रही है 10, क्योंकि आज संडे का दिन है, सोनू का स्कूल नहीं है तो मैं आराम से उठूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे है ना, मैं ले रही हूँ सबसे पहले चीनी, क्योंकि सबसे पहले मैं बच्चे का खाना बनाऊँगी। 10 बजे उठी हूँ तो आप समझ सकते हैं बच्चों का और दिनों का जो ब्रेकफास्ट का टाइम रहता है वो रहता है 9 बजे उनका खाना जो है कंप्लीट हो जाती है। लेकिन आज 10 बजे स्टार्ट करी हूँ तो बनने में भी लगभग 10-15 मिनट तो लगी जाती है। तो इधर मैंने गैस पर तावा को रख दिया है, उसमें डाल दिए है ऑयल 1 छोटा चम्मच, और इधर मैंने चीनी के ऊपर डाल दिया थोड़ा सा गेहूं का आटा, क्योंकि कोई भी नाश्ता है ना सुबह सुबह गेहूं का आटे का होना चाहिए। लेकिन हर रोज़ कुछ अलग अलग बच्चे को देते हैं, जब भी बच्चे खाने में थोड़ा सा रुचि रखता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं खाता है। लेकिन मैं ऑयल डालकर बना तो रही हूँ। मुझे डर सा तो इस बात की लग रही है कि सोनू का खांसी है, उसे तकलीफ होती है, लेकिन क्या करें, अब इतना जल्दी जल्दी में यही खाना बनेगा। और थोड़ा सा ऑयल का चीज़ अगर एक दिन खा लेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं। हर रोज़ मतलब क्या करे इंसान, कितना छानबीन करे, लेकिन जो बच्चा बीमार पड़ता है तो पड़ ही जाता है। तो मैं यहाँ पे आटा और चीनी को जो है अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ चीला। गैस है ना अपना आप ही पता नहीं कैसे बंद हो जाता है, तो वापस से मैंने चालू कर दिया है। तो यहाँ पे हल्की सी गुठली ऐसा लग रहा था, तो गुठलियों को हाथों से मैश कर रहे थे। तो फाइनली जो है मेरे आटे का मिश्रण बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। तो जो आटा को जिस तक घोल रही थी ना तब तक मेरा तवा गर्म हो चुका था। तो फाइनली देखिए मैंने इसमें डाल दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा गिर गया था, तो इसलिए फिर मैंने इसमें उठा लिया है प्याले में और अच्छे से हाथों से फैला दिया है। और मेरे तो हाथों से काम करने की आदत भी है, तो इतना गर्मी नहीं लगती। बाइचांस आप लोग अगर मतलब इस तरह के चिल्ला बनाने के ट्राई करें ना, तो फिर आप इसमें चमचे के साथ ऐसे फैला दें, तो हाथों में गर्मी लगने का जो चांस होते हैं ना वो नहीं रहेगा। और इधर मैंने धो लिया है एक भगोना, उसमें चढ़ाने वाली हूँ मैं मेरे लिए चाय, ताकि इधर चिल्ला बनती रहे और उधर मेरे चाय भी बन जाए, तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। खास करके सुबह सुबह का जो काम होता है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए नॉन स्टिक का तावा नहीं है, लोहे के तावा में है ना चिपकने का जो प्रॉब्लम है ना वो बिल्कुल अक्सर हो ही जाता है, चाहे आप तावा को कितना गर्म कर लो, कितना तेल वगैरह लगा लो, ये तो होता है, कॉमन है। तो इसे उतारने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उतर तो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं ये अच्छे से निकल चुकी है नीचे से। तो जी चलिए एक बार पलट देते हैं। तो देख सकते हैं ये नीचे से बिल्कुल ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो इसके ऊपर है ना थोड़ा सा और ऑयल डाल दिया है। मुझे लग रहा था कि ऑयल बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब मैंने इसे पलटा ना तो देखिए ये थोड़ा सा इस तरह जला जला सा आपको दिख रहा है, लेकिन ये जला जला नहीं है, अच्छे से फ्राई हो चुकी है। जिस हम अगर कभी भी केले का पैनकेक वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना तो उसमें भी ऐसा हो जाता है, तो इसलिए मुझे ये जला सा नहीं लग रहा है, और जला हुआ सच में है भी नहीं। तो फाइनली जो है भगोना में मैंने इसमें दूध डाल दिया है, और अब मैं डाल दूँगी इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती और 2 चम्मच चीनी। फिर मैं चला दूँगी इसे धीमे गैस पर, ताकि दोनों काम जो है एक साथ चलती रहे। तो दोस्तों इस तरह से है ना मॉर्निंग में जब मैं लेट उठती हूँ तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद में बाकी का काम करती हूँ। तो देखिए ये मेरा जो चीला है ना लगभग हो चुका है, और मैंने बच्चों को उसे काट कर दे दिया था। ये जो चीला है ना ये दूसरा वाला चीला है, जो आटा बच गया था उसी का है। और आधा रोटी वहाँ पे देख सकते हैं, यानी आधी चीला है ना प्लेट में है। छोटू को मैंने आधा दे दिया है और आधा सोनू के लिए वहाँ पे रखी हुई है। इधर मेरा दूसरा चीला भी है ना बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो जी चीला भी बन चुका था, इधर मेरी चाय भी बनकर रेडी हो चुकी है। लेकिन चाय मेरे से ना चाहे कितना कोशिश कर लो, हर रोज का एक ही काम है, फिर भी ज़्यादा बन चुका था। इधर मैंने सोनू को ब्रेकफास्ट दे दिया था। तो चलिए जी चाय बाय पी लेते। तो दोस्तों चाय बाय पीने के बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी, सबसे पहले 2-4 बर्तन कर लो। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन है, लेकिन थोड़े में भी बहुत ज़्यादा है। तो बर्तन को मैंने यहाँ पे मांज लिया था, और अब सिर्फ है ना जल्दी जल्दी धो रही हूँ। दोस्तों बच्चे अभी भी नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन करके और हाथों हाथ जो है छीका में रख दिए, इससे बर्तन सूख जाएंगे। और वैसे भी आजकल हल्की सी जो है धूप निकली है, देख सकते हैं आज तो इससे जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है ना, 11 बज रही है। तो देखिए फाइनली मेरा आधे से ज़्यादा जो है बर्तन बिल्कुल मांज कर कंप्लीट हो चुकी है। तो जी बर्तन वगैरह करने के बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी इस रूम में, क्योंकि बच्चे है ना उस वाले रूम में नाश्ता कर रहा है बैठ के। तो फिर मैं सोचा कि तब तक मैं यहाँ पे बिस्तर को सही कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे बेडशीट चेंज करनी है, तो सारे बेडशीट वगैरह को हटा लेनी है और सब दोबारा से नए बिछानी है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब मिट्टी वगैरह जो है बच्चों का घर है वो तो हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे बेडशीट वगैरह मैं नीचे रख रही हूँ। अभी तो जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी वैसे लेती रहूँगी। वैसे इनमें से कुछ भी चाहिए नहीं, बस ये नीचे नीचे का जो बेडशीट है वही चाहिए होगा दोबारा बिछाने के लिए। और वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि नीचे का है ना तो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गद्दे में धूल वगैरह रहता है इसलिए। तो दोस्तों देखिए सारे बेडशीटों को मैंने यहाँ पर हटा लिया, फिर इसको थोड़ा सा डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये करना ज़रूरी है।
बच्चे हाथ वगैरह लगाते हैं, कई बार छोटू तो चाट भी लेता है। तो फाइनली उसी बेडशीट मैंने यहाँ पे है ना झाड़ दिया, ताकि ये ऊपर जो धूल वगैरह रहता है ना वो थोड़ा सा निकल जाए। तो जी इस बेडशीट को है ना मैं सबसे पहले नीचे बिछा रही हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी जो है ना ये गद्दा में होता है, और सोनू को एलर्जी है, मुझे भी एलर्जी है धूल मिट्टी से, तो उससे है ना बच जाए थोड़ा सा इस वजह से। और अगर ये नहीं रहता है ना तो छोटू कूदता रहता है ना, तो उसमें धूल वगैरह निकलती रहता है। आप अगर है ना रुई का अगर गद्दा वगैरह होगा ना तो आप उसे कितना ही क्लीन कर लो, लेकिन उसमें अगर आप मारोगे ना लकड़ी वगैरह से तो उसमें से डस्ट जरूर निकलता है। ये देख सकते हैं फाइनली मैंने है ना इस वाले बेडशीट को तो बिछाकर कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों ये है धुपा हुआ बेडशीट, इसे मैंने धोकर है ना वो जो बैग निकाली उसमें रख दिया था, और जो बेडशीट वगैरह होती है तो मैं उसी में रख देती हूँ, उसमें से मैंने निकाल लिया है। लेकिन ये मुझे लगा एक तरफ फटा हुआ है, तो जो फटा हुआ है ना उसको सर की तरफ बिछा दो तो सही रहेगा। लेकिन जब मैंने अच्छे से देखा ना तो इसमें दोनों तरफ फटा हुआ है, तो ये कितना दिन चलेगा, बहुत दिन हो चुका है, साल भर से ज़्यादा हो चुका है इस बेडशीट को। अभी भी चलाया जा रही हूँ तो फटेगा ना, और बच्चों का घर है, अगर जरा सा फटता है ना बच्चों को दिख जाता है ना तो उसमें या तो उंगली डाल के फाड़ लेता है या फिर पैर वगैरह डाल के फाड़ लेता है, तो इस वजह से कोई भी चीज़ अगर छोटा सा छेद होता है तो वो बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों फाइनली ये वाला बेडशीट भी मेरा बीत चुका था। अब आती है गुदरा के बारी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो टॉयलेट वगैरह का परेशानी तो होती रहती है। वैसे करते नहीं है दोनों बच्चे मेरा, फिर भी मतलब बिछाना ज़रूरी है, बाई चांस अगर कर दे छोटू तो फिर क्या करेंगे। और फिर अकेले हूँ, नीचे फिर गद्दा वगैरह सुखाने का कोई दिक्कत भी नहीं है, ऊपर मकान रहता है ना तो छत पे सुखा देते हैं, लेकिन नीचे का मकान में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए मेरा ये जो है ना गुदरा भी बिछकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब गुदरा के ऊपर सबसे लास्ट में फिनिशिंग के लिए ये आती है बेडशीट, ये सिंगल वाली बेडशीट आती है ना वो वाला बेडशीट है। तो देख सकते हैं इसे बिछाऊंगे आज, क्योंकि यही है धुपा हुआ सिंगल बेडशीट में। और ये जो बेडशीट है ना ये बाहर जो एक 4 पहिया रखी हुई थी पहले, अगर आप लोगों ने मेरा साल भर पहले का वीडियो देखा होगा था, ये बेडशीट उसी का है, लेकिन फिलहाल इस तरह से बिछा रही हूँ। तो जी सिंगल बेडशीट बिछाने के बाद में अब आती है सोनू की जगह पे ये वाला कंबल बिछाने की बारी, क्योंकि उसे आज भी ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, हल्की सी तो है ही वैसे ठंडी। तो ये सोनू के लिए था और लाई भी उसी के लिए थी, और मैं उसी की जगह पे बिछाती हूँ, छोटू के जगह पे नहीं बिछाती। तो फाइनली देख सकते हैं सोनू की जगह जो है कंप्लीट हो चुकी है। और इधर से बिछा रही हूँ, इधर डस्ट उड़ रहा था बहुत ज़्यादा, जो थोड़ा सा गंदगी से दिख रहा था, तो मैंने उसे हाथों हाथ झाड़ दिया। और ये है सोनू का तकिया। तो ये हो गया हमारा सोनू का जो जगह है वो कंप्लीट। और अब आती है रजाइयों की बारी, तो रजाइयों को भी झाड़ झूड़ के बिछा दूंगी, क्योंकि अभी तो ठंड है, अभी तो चाहिए। तो जी ये है दोनों भाइयों का कंबल जो ये दोनों भाई ओढ़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्माश रहती है और हल्की भी रहती नहीं, इसलिए बच्चों को ये कंबल उड़ा देती हूँ। तो फाइनली कंबल को भी है ना मैंने थोड़ा सा समर के रख दिया, ताकि बाबू जैसे हाथ लगा के ले लेंगे खुद से तो वो आराम से ले सकते हैं। दोनों कंबल ज्वाइंट करके रख दिया, और ये है तकिया वगैरह सब कुछ कंप्लीट है छोटू का और मेरा। तो फाइनली मेरा बिस्तर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है जाचा। और अब मैंने बच्चों को बुला लिया, उनका आज तो नहलाऊंगी नहीं, कपड़े वगैरह चेंज करूंगी इसलिए। तो जी अभी है ना मैं धुपा हुआ कपड़े लेके आई थी, और ये कपड़े है ना परसों के दिन धोके रखे थे, टाइम ही नहीं मिला था। और इनमें से है ना आधे कपड़े मुझे बक्सा में रखना है, क्योंकि छोटू का गुदरा वगैरह जो है वो ख़राब हो चुका है, और अभी छोटू को और ज़्यादा गुदरा नहीं चाहिए। और फाइनली देखिए सबसे पहले छोटू का कपड़ा मैं उतार रही हूँ। तो जैकेट बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो जैकेट को मैंने यहाँ पे उतार दिया है उसका, और वो अभी गए हैं बाहर। शॉल अभी चाहिए नहीं मुझे, क्योंकि अभी हल्की सी है ना गर्मी पड़ी जाएगी इस महीने के बाद में, तो शॉल को भी उठा के रख दूंगी, धूप गया है इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सोनू अपने आप ही कपड़ा खोल रहा था, क्योंकि मैं है ना आजकल सोनू को कम ही कपड़ा पहनाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ ताकि वो खुद से कपड़ा खोल ले और पहन ले। तो उसने पूरा कपड़ा खोल दिया था, फिर मैं सोच रही थी बच्चा है इतना ज़्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उससे मैंने बोला आप खोलो फिर मैं पहना दूंगी। इधर छोटू आ चुका है, उसका पैंट को चेंज करना है इसलिए। तो जी देख सकते हैं यहाँ पे छोटू का कपड़ा जो है मैंने चेंज कर दिया है, यानी लाल वाले पैंट को हटा के और उसे है ना दूसरा पैंट पहना दिया है। इधर सोनू जो है पूरी तरह से कपड़े उतार लिया है। सबसे पहले अब उसे कपड़ा पहनाऊंगी, अभी उसे नहलाऊंगी नहीं दोनों भाइयों को, क्योंकि उनका तबीयत खराब चल रहा है, 1-2 दिन बाद में नहला दूंगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सबसे पहले बाबू को बनियान पहना दिया है। तो जी फाइनली सोनू का कपड़ा जो है पहनाना कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने उसे बाल बांध दिया, क्योंकि है ना उसका बाल बहुत बड़े हो गए, कटाना तो है लेकिन अगले हफ्ते कटाऊंगी, अभी नहीं। अभी है ना इसका तबीयत ठीक नहीं है, अगर इसका माथे में मैं साबुन वगैरह शैम्पू वगैरह करूँगी ना तो फिर इसे वापस से जुकाम खांसी और ज़्यादा हो जाएगा। अभी फीवर उसका भी ठीक है, बस खांसी है उसका और जुकाम लग रही है, और छोटू को बस जुकाम लग रही है और बाकी खांसी वगैरह नहीं है। तो मैं भी है ना यहाँ पे बैठे बैठे स्वेटर वगैरह उतार दिया है, क्योंकि अभी दिन बहुत ज़्यादा मतलब हो गई है, 12 बज रही है। तो देख सकते हैं, और ये जो कपड़े मैं ले रखी हुई इन्हें मुझे
मुझे बाथरूम में रखना है। तो दोस्तों फाइनली बाथरूम में सारे कपड़ों को रख के आ गई। एक बेडशीट मुझे धुपा हुआ मिल गया था तो उसे मैंने रख दिया बैग में, क्योंकि अगर बाहर रहेंगे तो ख़राब भी हो जाएगा, चूहे काटने का भी चांस रहता है। तो उसके बाद में आती है बस इस रूम को सफाई करने की बारी। बेड को तो मैंने पहले कर दिया था, लेकिन इनमें से अब जितने भी कपड़े हैं अलग अलग करना है। तो ये हो गया बेडशीट जो कि धोने के कपड़ा सारे कुर्सी में रख दूंगी। तो देख सकते हैं 2 तो बेडशीट हो गया और जितने भी कपड़े होंगे ना सारे कुर्सी में रख दूंगी। और बच्चे ने भी अभी कपड़े उतारे हैं, जो भी सोनू का कपड़े वगैरह है। और ये जो पैजामी है ना इसको अब मैं नहीं पहनूंगी, इसको रख दूंगी, क्योंकि अभी हल्की सी है ना गर्मी पड़ जाएगी इस महीने में। और ये मेरा है ना जो सूट है उसे भी डाल रही हूँ धोने के लिए, और छोटू के कपड़े और ये सूट भी मेरा धोने के लिए डालना है, क्योंकि बहुत दिन पहले पहन के गई थी और अभी पहनना नहीं हुआ दोबारा। और ये है छोटू के कपड़े जो उतारे थे, इनको भी धोना है। और जो शाम को पहनेंगे बच्चे उनको अलग करना है। तो फाइनली शाम को पहनने वाले बिस्तर में अलग से रख दिया है। और जहाँ मैं कुर्सी में कपड़ा रख रही हूँ ना सारे कपड़े मुझे धोने हैं, क्योंकि ये सारे कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं। तो फाइनली सारे कपड़ों को मैंने यहाँ पे अलग अलग कर दिया है। तो देख सकते हैं कुर्सी वाले कपड़े धोने के लिए रख दिया है। और इसी से मैं थोड़ा सा और झाड़ रही हूँ ताकि जो भी धूल मिट्टी वगैरह है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाए। तो चलिए इन कपड़ों को ले जाती हूँ बाथरूम में, ताकि धोने के कपड़ा बाथरूम में रहेगा ना तो ये रूम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो जी कपड़ों को लेके आई थी मैं बाथरूम में, और मेरे बाथरूम में तो कभी पानी रहता ही नहीं है, क्योंकि लोग निकाल लेते हैं। बस इतना ही पानी रहता है फ्रेश वगैरह होने के लिए, सोनू के लिए। इसके अलावा पानी बर्तन मांजने के लिए और दूसरा किसी काम में नहीं लेती हूँ। बाकी ड्रामा से लेके मुझे काम करना पड़ता है हर चीज़ होते हुए भी, लेकिन कोई बात नहीं, इंसान को मजबूरी में करना ही पड़ता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सारे कपड़े को गला रही हूँ। और ये जो कपड़े हैं ना आज तो धो नहीं पाऊँगी, ये कपड़े मेरा परसों या फिर कल धुपेंगे, क्योंकि देखते कैसे कंडीशन होता है। लेकिन ये कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे, इसलिए मुझे ना मजबूरन धोना पड़ा, नहीं तो मैं ना हाथों हाथ कपड़े धोती हूँ। क्योंकि जैसे मैं भिगो दिया ना, अगर कल टाइम नहीं मिला तो फिर ये कपड़े भिगे हुए रह जाते हैं। क्योंकि अकेले इंसान हूँ तो सारे काम खुद को करना पड़ता है, इस वजह से कोई भी काम हाथों हाथ नहीं कर पाती हूँ। तो दोस्तों उसके बाद में मैं आ गई थी वापस से रूम में, क्योंकि ऊपर बिस्तर तो मैंने सफाई कर लिया था, नीचे का झाड़ू वगैरह सब कुछ इसी तरह से रह गया था। तो रूम में अगर ज़्यादा सामान होता है ना तो उसे क्लीन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ हुआ देखिए कितना सारा बिखारा पड़ा हुआ है। और अगर रूम अगर बड़ा होता है ना तो फिर उसमें जल्दी से निकालो तो कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए बेड के नीचे भी बच्चे कितने सारे खिलौने वगैरह रख रखे हैं। और बेड के नीचे इस बार है ना शुक्र है कि मैंने ये ईंटें लगा लिए थे, इस वजह से थोड़ा सा ऊंचा है, जो मुझे काम करने में आसानी रहती है। तो सोनू से मैंने यहाँ पे मंगा लिया है पाटा सामने ही था गेट के पास में ही। और ये मैंने रख दिया कुर्सी पे, जो कपड़े वो शाम को पहनने वाले कपड़े हैं, जो अभी स्वेटर वगैरह उतारा वही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ बच्चों के खिलौने। ये वाला टोकरी है ना पूरी तरह से भर जाता है, और ये सारे बच्चों के खिलौने हैं, इनमें कुछ भी काम का सामान नहीं है। देख सकते हैं कितना सारा खिलौना हो जाता है बच्चों की, बहुत ही ज़्यादा। ये डब्बा डब्बी ढक्कन उक्कन पता नहीं क्या क्या रख देता है। तो दोस्तों फाइनली मेरा झाड़ू लगाना जो है इस रूम में देख सकते हैं लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। फिर मैं यहाँ पे लेके आ गई थी पानी, क्योंकि बच्चे जब तक बालकनी में खेल रहे हैं ना तो मैं सोच रही हूँ एक बार मैं इस रूम का काम है ना कंप्लीट कर लूँ, तो ये रूम बिल्कुल फ्री हो जाएगा। फिर चाहे बच्चे इसमें खेलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाथों हाथ में पोछा लगा रही हूँ, और बच्चे ना वहाँ पे खेल रहे हैं बालकनी के अंदर। अगर अभी इसमें आ जाएगा ना तो पोछा भी ख़राब कर देगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी लगाने की कोशिश कर रही हूँ। हर रोज़ ऐसे ही करती हूँ, लेकिन फिर भी काम नहीं हो पाता, दोनों बच्चों के साथ में रह ही जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं एक रूम को क्लीन करने में कितना टाइम लग जाता है। अभी मुझे लगभग है ना 2 बज चुका है इस काम को करते हुए, और अभी तो बाहर का काम सारा ही रखे हुए है। खाना वगैरह अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। तो दोस्तों कुर्सी को पोछा लगाने के बाद में मैंने रख दिया है उधर, और सिलेंडर को इधर पोछा लगाने के बाद में साइड में कर दिया था कि आने जाने में सही रहे, नहीं तो बीच रास्ते में अब तक रख रखी थी। एक्चुअली मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो सिलेंडर वाले भैया है ना रख के गए थे, उसके बाद में दोबारा मुझे रखने का टाइम ही नहीं मिला था। तो फाइनली अभी है ना पोछा लगाते वक्त से रख दिया है। और देख सकते हैं इस रूम का पोछा जो है मेरा लगकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। लेकिन उस रूम में है ना अभी तक मैंने झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगाया, बस अभी इसी रूम में बेड वगैरह सही कर लिया और झाड़ू लगा लिया, और पोछा भी इस रूम में लगना कंप्लीट हो चुका है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया
बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो अब मैं सबसे पहले बनाऊंगी बच्चों के लिए खाना, क्योंकि बच्चों ने सुबह सुबह एक आधी चिल्ला खाया था ना, तो उन्हें भूख भी लग गया होगा। जिस दिन रोटी नहीं खाते हैं ना तो उस दिन तो परेशानी हो ही जाती है। तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चे बालकनी में खेल रहे थे, तो मैंने है ना वहाँ पे उस रूम में पोछा वगैरह लगा लिया था, तो उधर वो सूख रहा है। तो फिर मैं सोचा लाइट वगैरह ऑफ करके चलो सबसे पहले बच्चों के खाने का काम कंप्लीट कर लिया जाए। तो मैं यहाँ पे आ गई थी रसोई में। तो यहाँ पे गीला बर्तन जो मैंने मांजा था ना सुबह सुबह अभी 11 बजे, तो वो बर्तन सूख चुका था। तो मैं सोचा सबसे पहले बर्तनों को उठा दूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं बर्तन रखती हूँ वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, तो बर्तन रखने की जगह नहीं है। और बर्तनों को सूखने के बाद में उठाना ज़रूरी है, नहीं तो धूल मिट्टी भी है ना, आजकल हवा चलती है तो धूल मिट्टी पड़ जाता है। तो मैं इसी वजह से पोंछ के रख रही हूँ। इतने दिन तो वैसे रखती थी, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आजकल हवा की वजह से ना धूल मिट्टी जम जाता है। तो फाइनली सारे बर्तनों को है ना इस तरह पोंछ पाछ के उठा के रख रही हूँ। तो जी बर्तन रखने के बाद में सबसे पहला काम ये है, बच्चों को सुबह नाश्ता कराई थी, उसके बाद में पानी वगैरह कुछ नहीं पिलाई थी, क्योंकि मैं काम करने लग गई थी। और ठंडा पानी वैसे दे नहीं सकते, क्योंकि जब कोल्ड का प्रॉब्लम हो तो ठंडा का मौसम है तो फिर गुनगुना पानी देना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे गुनगुना पानी कर लिया था। तो सबसे पहले जो है बच्चों को पानी दे रही हूँ। तो सोनू को बुला के पानी दे दिया है, वो पानी पी रहा है। उसके बाद में उसी ग्लास में दे दूँगी छोटू को, तो छोटू भी पानी जैसे पी लेगा तो फिर उसी ग्लास में मैं पी लूँगी। तो देखिए थोड़ा सा धूप निकला है तो बच्चों को कपड़े उतार दिए, तो बच्चे आराम से खेल रहा है। और मैं बच्चों को है ना तभी छोड़ती हूँ जब मैं उन पर नज़र बना पाती हूँ, यानी कि छोड़ के मुझे उनको देखना पड़ता है, मैं एकदम से नहीं छोड़ देती हूँ। जैसे दूसरा कई बार मुझे बोलते हैं कि बच्चों को छोड़ दिया करो, बाहर खेलने दिया करो, लेकिन मैं इस तरह से नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि बाहर जानवर भी रहता है, जैसे कि कुत्ता वगैरह होता है, तो छोटे बच्चे हैं पकड़ने के लिए चले जाते हैं, तो मुझे बहुत ही डर लगता है। मैं नहीं छोड़ सकती इस तरह। और रास्ते के साथ मकान है, बीच रास्ता बीच में है, यानी मेन जो रोड है ना जिस पे बहुत ज़्यादा गाड़ी वगैरह चलता है उसी में ही हमारा इस साइड में मकान है, बीच में रास्ता है, इस वजह से मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो देख सकते हैं है ना, मैंने यहाँ पे मखाना फ्राई कर लिया था और दोनों बच्चों को मखाना दे दिया, क्योंकि उन्हें नाश्ता करे हुए काफ़ी देर हो चुका था। तो नाश्ता वो लोग खाएंगे ना जब तक, यानी ये जो स्नैक्स है जब तक वो लोग फिनिश करेंगे तब तक मैं उनके लिए खाना बना लूँगी। नहीं तो इतने देर तक बच्चा छोटा है तो भूखा रहेंगे तो उन्हें तकलीफ हो सकती है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले यहाँ पे इन लोगों ने पत्ते को है ना तोड़ तोड़ कर पता नहीं कहाँ से लेके आया, क्या खेला है। और जैसे मैं सफाई कर रही थी ये लोग इधर कूड़ा कर रहा था, तो सबसे पहले इसे हटाना ज़रूरी है, तो ये पूरे रूम तक यानी कि बिस्तर तक वापस से कर देंगे। तो इसलिए सबसे पहले इसे झाड़ू लगा रही हूँ। कर तो ये फिर भी देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार तो झाड़ू लगा देता है खुद के तसल्ली के लिए। तो फाइनली देख सकते हैं अब ये जो जगह है ना थोड़ा सा क्लीन हो गई है, और दोनों बच्चे वहाँ पे मखाने खा रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। और मैंने झाड़ू लगाने के बाद में हाथ को धो लिया, क्योंकि झाड़ू का हाथ अच्छा नहीं लगता। तो जी इधर मुझे भी ना बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मैं सोचा ये रात की रोटी रखी हुई थी, एक बार तो चेक किया कि ना इसमें वो लार सा होता है ना, ख़राब तो नहीं हो गई। तो ख़राब नहीं हुआ था। तो मेरे पास सेजवानी जो चटनी होते हैं ना वो अभी भी रखी हुई है। तो मैं यहाँ पे सेजवानी चटनी से ना रात की बासी रोटी खाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी एक प्याज, तो प्याज से और सेजवानी चटनी से मैं जो है रात की बासी रोटी की नाश्ता कर लूँगी। तो जी मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था, फिर मैं आ गई थी यहाँ पे दोपहर की सब्जी के लिए, क्योंकि पहले खाना बनाना जरूरी है। तो फिर डीप फ्रिज में ना कुकर रखी थी, उसमें फ्राई की हुई मछली था। तो आज उसी का सब्जी बनाने वाली हूँ मैं मेरे लिए, क्योंकि संडे का दिन है, कुछ ना कुछ बनाऊंगी। वैसे भी रोजाना ही बनता है, लेकिन आज जो है मछली फ्राई किया हुआ था वो बनाऊंगी। तो मेरे लिए तो मैंने सब्जी निकाल लिया था। अब बारी आती है बच्चों की, तो बच्चों के लिए मैं यहाँ पे निकाली हूँ हरी सब्जी। तो पालक लेके आई थी मैं, तो उसी पालक का सब्जी बनाने वाली हूँ सोनू और छोटू के लिए, और दोनों टाइम के लिए बनाऊंगी, जो एक बार में काम हो जाएगा। दोस्तों सब्जी मैंने बाहर रख के और यहाँ पे आ गए हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि एक रूम तो क्लीन कर लिया था, ये वाला रूम क्लीन नहीं हुआ था। तो सबसे पहले इसे क्लीन कर लूँगी, तो एक बार में काम हो जाएगा, नहीं तो बाद में परेशानी हो जाएगी। तो छोटू आ चुका था, उसे मैंने कुछ सामान दे दिए, कढ़ाई वगैरह के रख दो वहाँ पे किचन में, और इसे मैं उठा लेती हूँ। देखिए यहाँ पे एक दरी बिछी हुई है, लेकिन फिर भी बच्चों ने जो है गत्ता बिछा लिया था। बच्चे ऐसे ही करते हैं, मतलब बिछा हुआ रहता है फिर भी दो दो बिछा लिया है। तो यहाँ पे मैंने पायदान और दरी वगैरह जो है पूरी तरह से झाड़ लिया, ताकि मिट्टी है ना यहीं पे झड़ जाए। तो जी फिर मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। और इस रूम में भी है ना मेरा बहुत ज़्यादा सामान मतलब इस तरह से फैला हुआ है, लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि करती नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दोनों बच्चों के साथ में ना सारा दिन करते करते भी है ना दिन छोटा पड़ जाता है, रात छोटी पड़ जाती है, फिर भी काम मेरा ख़त्म नहीं होता है। और जिस दिन बाहर चली जाती हूँ उस दिन तो मेरा क्या हाल होती है वो तो मैं जानती हूँ। और जिनके साथ ऐसे प्रॉब्लम हुआ है ना, जिनके साथ हो रहा है, उन्हीं को पता है कि सारे दिन निकल जाने के बाद भी है ना काम ख़त्म नहीं होता, चाहे रात भी कट जाती है तब भी नहीं होता। तो दोस्तों
दोस्तों झाड़ू मेरा लग चुका था, अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे पोछा। और बच्चे बार बार आवाज़ दे रहे थे, लेकिन मैं उन्हें एक ही बात कह रही थी, अभी 2 मिनट रुक जाओ, बस पोछा लगा लूँ, उसके बाद मैं उधर ही आ रही हूँ, क्योंकि किचन में अभी जाना है। साग वगैरह इस तरह बाहर रख के आई हूँ, वो अब तक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया होगा, तो बनाऊंगी अभी खाना। दोस्तों मेरा उस रूम में जो है पोछा लग चुका था, तो अब मैं आ चुकी थी यहाँ पे हाथ वगैरह धो के किचन में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगी सब्जी और रोटी बच्चों के लिए। तो आटा मेरा लगा हुआ है, जो मैं फ्रिज में रखी थी, सुबह लगा लिया था आटा। तो सबसे पहले सोच रही हूँ तीनों माँ बेटा बेटी एक बार दवाई ले लूँ, क्योंकि दवाई है ना सभी को लेना है, सोनू को भी लेना है, मुझे भी लेनी है और छोटू को भी लेना है। तो सबसे पहले नंबर आती है सोनू का दवाई के मामले में। तो जी यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी कर लिया था, क्योंकि ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं देना। और यहाँ पे निकाली हूँ 5 ml दवाई, सोनू को बुला के दे दिया, तो सोनू ने खुद से ले लिया। आजकल उसे खुद से हर काम कराने की कोशिश करती हूँ। फिर मैंने दे दिया छोटू को, तो देखिए छोटू ने भी खुद से ले लिया, उसे मैंने दे दिया। अब आती है बारी मेरी, तो मैंने यहाँ पे 2 गोली ले लिया, एक तो टॉन्सिल की, एक फीवर का। तो गोली लेने के बाद में फिर से मैं यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हूँ काम करने के लिए। और गोली एक डोज जो है मतलब मैं गई नहीं थी डॉक्टर के पास में, मेरे पास एक्स्ट्रा दवाई मैं हमेशा ला के रखती हूँ, क्योंकि कब काम पड़ जाए कोई कह नहीं सकते। और ख़ास करके जब कोई लाने वाला नहीं हो, तो फिर इसी तरह के हर चीज़ को एडवांस में रखना पड़ता है। तो दोस्तों मैं मेडिसिन भी अलग से रख रहती हूँ हमेशा। तो वही मेडिसिन, जैसे मेरा टॉन्सिल हुआ था ना, तो 2 दिन 3 दिन से मैं उसी दवाई को ले रही थी, इसीलिए है ना आज मैं थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही हूँ, और इसी वजह से आज मैं इतना सारा काम कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काट रही हूँ प्याज और पालक। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ले लिया है, और पालक मैंने इसमें से आधा पालक तो अलग कर दिया है, बाकी का पालक मैं यहाँ पे छाट रही हूँ। लेकिन आज की जो पालक है ना उतना खास नहीं है, इसमें डंठल तो ज़्यादा है और पत्तियाँ छोटे छोटे हैं। लेकिन बच्चों को छोड़कर जैसे मार्केट जाती हूँ ना, तो जल्दीबाजी में हर काम को करना पड़ता है, तो इसी तरह के सामान भी आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं, बस आ रहा है, काम चल जाए इतना काफ़ी है। तो सारे सब्जियों को मैं यहाँ पे छाट। तो दोस्तों मेरा साग छटना कंप्लीट हो गया था, और मैंने यहाँ पे धोने के लिए रख दिया है पानी में, मतलब इस तरह साग को डाल दिया है, ताकि मिट्टी वगैरह वो सॉफ्ट हो जाए, घुल जाएगा, और फिर अच्छे से फिर धो लूँगी। वैसे भी मुझे 5-6 बार पालक को तो धोना ही है। देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, बालकनी मेरा छोटा सा है, लेकिन उसमें मेरा बच्चे खेल के खुश रहता है। और मैं यहाँ पे लेके आई थी बैग, जैसे मैंने बताया ना आपको, कल बाजार गई थी, तो बाजार में से मैंने मम्मी के लिए एक जोड़ी चप्पल लेके आई हूँ, और एक पत्ता गोभी लाई हूँ, 1 किलो गाजर लेके आई हूँ, और 2 किलो आलू लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे आलू चाहिए था, तो इस वजह से मुझे इस थैले को लाना पड़ा। बाकी का सामान थैले में रख के है ना वापस से रख के आ गई। बस ये आलू को निकाल लिया है, और इस आलू को धोना भी है मुझे। आलू में बहुत ज़्यादा मिट्टी है इस टाइम भी, तो इस वजह से धो के रखूँगी तो सही रहेगा। और एक मैं यहाँ पे लेके आई हूँ टमाटर सब्जी में डालने के लिए, तो एक आलू तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है सब्जी में डालने के लिए। आलू को धो भी लिया है, और आलू को छिलकर है ना काट ले लूँगी। तो दोस्तों कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया था, उसमें तेल डाल दिया था, तो थोड़ा सा जीरा डाल दिया, थोड़ा सा हींग डाल दिया, आलू प्याज को मैंने यहाँ पे साथ में डाल दिया, और फुल गैस पर मैंने इसे 2 से 2.5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। इससे आलू का है ना कच्चापन दूर हो जाता है, और आलू प्याज है ना एक साथ ही फ्राई हो जाएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में जिस टाइम बनाती हूँ तो उस टाइम ऐसे ही करती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे पालक को धोकर डाल दिया है। पालक तो मैंने पहले धो लिया था और काट भी लिया था। फिर मैंने यहाँ पे डाला है स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर। नमक हल्दी के साथ में मैंने आलू पालक को अच्छे से मिक्स कर दिया था, देख सकते हैं। और जैसे जैसे पालक है ना बनती जाती है ना, वैसे वैसे कम हो जाती है। और दोनों बच्चों के लिए 2 टाइम का सब्जी है, बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर बच जाती है तो फिर मैं तो खा ही लेती हूँ, फेंकी तो नहीं जाती है। तो आलू पालक जैसे मिक्स हो गया था, फिर मैंने ढक दिया है 4 मिनट के लिए। जब तक सब्जी मेरा पक रहा है तब तक मैं यहाँ पे दूसरे चूल्हे में इसको चढ़ा दिया सब्जी को, और इस जगह को थोड़ा सा क्लीन कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मैं रोटी बनाने वाली हूँ। और आटा जो फ्रिज में रखी हुई थी ना, उसे मैंने निकाल लिया है ताकि वो है नॉर्मल हो जाए। तो आटा नॉर्मल हो चुका था। तो यहाँ पे 2 ही रोटी का है ना लोई रखी हुई थी, तो मैं इसके लिए अलग से बर्तन या फिर आटे के लिए नहीं निकालूंगी। इसी में ही जो आटा रखती हूँ ना प्याला, उसी में ही थोड़ा थोड़ा लेके इस तरह से बेल लूँगी। तो देखिए एक रोटी मेरा जो है बन चुका है, और दूसरा रोटी यहाँ पे मैं बना रही हूँ। और मेरे लिए मैं चावल चढ़ाऊँगी, अभी रोटी नहीं खाऊँगी मैं, मेरा इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने एक टाइम नाश्ता जो है रोटी का कर लिया था। तो देखिए दोस्तों 2 रोटी बनी है मेरी दोनों बच्चों के लिए, बस इतना ही आटा लगा के रखी हुई थी। तो फाइनली जो है मेरा रोटी बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इधर मेरी आलू पालक भी बिल्कुल बन चुका है। तो इसमें मैंने डाल दिया है टमाटर और हरा धनिया, और ऊपर से अब डालूंगी थोड़ा सा नमक, इससे टमाटर जल्दी पक जाएगा। थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब सारे सामग्री को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे दोबारा से ढकने वाली हूँ 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट बाद में आप देख सकते हैं हमारे सब्जी जो है परफेक्ट तरीके से बनकर रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब बच्चों को खाना परोस देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने छोटू और सोनू के लिए थाली निकाल लिया है।
अभी मैंने चढ़ा दिया है चावल, देख सकते हैं छोटे कुकर में चावल मेरी बन रही है। तो अब दोनों बच्चों को रोटी तोड़ कर दूंगी, क्योंकि ये लोग खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों बच्चों को रोटी तोड़ कर दे दिया है, और आलू पालक की जो सब्जी बनाई है उसी से इन दोनों बच्चों को सबसे पहले खाने के लिए दे दूंगी। तो जी खाना मैंने परोस दिया था, बच्चों को मैंने बोला आप लोग चटाई बिछा के उसके बाद में जो है दोनों बच्चों थाली लेकर जाओ और दोनों भाई खाना खाओ, क्योंकि मुझे अभी चावल बनाना है, टाइम लगेगा। तो बच्चे यहाँ पर लेके आए थे थाली, और दोनों बच्चे जो है खाना खाने लग रहे थे। तो जी जब तक बच्चे खा रहे थे खाना, मैं यहाँ पे कर रहे थे अपनी सब्जी के लिए तैयारी। तो मैंने जो मछली निकाला था उसके लिए मैं सब मसाला तैयार कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 गांठ लहसुन छोल लिया था, लहसुन को डाल दिया मिक्सर जार में, और उसी के साथ मैंने यहाँ पे 2 छोटे छोटे प्याज काट लिया है, और 2 छोटे छोटे टमाटर यहाँ पे लेके आए हुए। ये पहले का टमाटर है, ये हल्का सा खराब होने लग रहा है, इस वजह से इनको पहले इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है सब कुछ डाल दिया मसाला मिक्सर जार में। मसाला अगर पीस कर बनाते हैं ना तो सब्जी का जो गाढ़ापन आता है ना बहुत ही बढ़िया आता है। तो मैं इसमें ना सूखी मिर्ची डालना भूल गई थी, यानी हरी मिर्ची है ना वो लाल हो गई है बिल्कुल ही पककर, तो वो डाल दिया है, और आधे चम्मच जीरा डाल दिया है। तो मेरा मसाला है ना बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने अदरक भी डाल दिया है, और इसमें जो मछली का सब्जी है ना उसमें आज मैं कुछ भी आलू वगैरह या कुछ भी सब्जी ऐड नहीं करूँगी, बस मसाला की है ना झोल बनाऊंगी। तो देख सकते हैं मसाला है ना मेरा बिल्कुल दरदरा पीस कर रेडी हो चुका है। ये मिक्सर जार जो है जूस बनाने वाला है, लेकिन मेरे पास जो मसाला पीसने वाला है ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसलिए मैं इसी में सारा काम करती हूँ। तो चलिए मसाला को निकाल लेती हूँ, और उधर मेरा चावल लगभग बनने वाला है। उसी कढ़ाई को मांझ के मैंने यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल गर्म हो चुका था। तो देख सकते हैं ये मछली का सर, तो इससे मैंने है ना कल रात को फ्राई करके रख दिया था, लेकिन रात को बना नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। तो फाइनली मैंने है ना आज बनाने के लिए डिसाइड कर लिया था, और आज मेरे पास थोड़ा टाइम भी है संडे की वजह से। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो जी इसी तेल में मैं डालूंगी थोड़ा सा छोटी मछली, ये उस दिन जो छाट कर रखी थी ना डीप फ्रिज में, तो उसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया सब्जी में डालने के लिए, क्योंकि मछली का सर ये थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें कांटे कांटे होते हैं, तो इसलिए मैंने निकाल लिया थोड़ा सा। तो मछली को इसी में डाल दिया है, और तेल इतना ज़्यादा गर्म है ना, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं 2 मिनट के अंदर। तो चलिए इसे भी उतार लेते हैं। तो जी ये मछली उतारने के बाद ना बच गया था ये तेल, तो मैं इसमें ना और तेल इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो इसी में मैंने डाल दिया थोड़ा सा जीरा, और कुछ भी नहीं डालूंगी, और पिसी हुई मसाला डाल दिए। पिसी हुई मसाला में सब कुछ मसाला है, बस स्वाद अनुसार मुझे इसमें नमक ऐड करना है और हल्दी ऐड करना है। इतना ज़्यादा कलरफुल था ना कि इसमें हल्दी अगर नहीं भी डालो तो भी चल जाता, लेकिन हल्दी डालना कंपलसरी है। तो जी नमक हल्दी के साथ में मैंने यहाँ पे मसाला को अच्छे से मिक्स कर दिया था, और 5 मिनट तक है ना मीडियम टू फुल गैस पर पका लिया था। तो मसाला फाइनली पक चुका था, उसमें ग्रेवी डाल दिया था मैंने। तो इसमें झोल है ना ज़्यादा डाल दिया, क्योंकि झोल चाहिए मुझे चावल के लिए। तो देख सकते हैं फ्राई की हुई मछली को भी डाल दिया, मछली को ग्रेवी के साथ में अच्छे से मिला दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसे इसी तरह की रखूंगी झोल वाली सब्जी। तो जी खाना वाना खाने के बाद में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, अभी हो रही है शाम की टाइम, शाम के बिल्कुल 5 बज चुका है। तो यहाँ पे मैं रुमाल गिला करके लेके आई हूँ, ताकि दोनों बच्चों को मुंह को अच्छे से पोंछ लूँ और क्रीम वगैरह लगा दूँ, क्योंकि इनको नहलाया नहीं तो टाइम मिला नहीं था सारे दिन। तो जी दोनों बच्चों को मैंने यहाँ पे हाथ मुंह पोंछ दिया था अच्छे से, और उसके बाद में मैंने कहा था आप लोग आपस में कपड़े पहन लो, मैं आ रही हूँ तब तक। तो छोटू तो कुछ नहीं पहन पाया था, लेकिन सोनू ने है ना अपना जैकेट वगैरह जो है स्वेटर वगैरह पहन लिया था। तो दोस्तों आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।